स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया है। आपको बताते हैं कहां से कौन उम्मीदवार सामने आ रहा है, कौन सा बड़ा मुकाबला है, और उसके अलावा बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है। आपसे गुजारिश है, नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको इलेक्शन के हवाले से कवरेज देते रहेंगे। 8 फरवरी तक आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग एक बहुत अहम व्लॉग है। आज का व्लॉग इस हवाले से है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर सख्तियां की गई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदियां लगाई गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को जेलों में डाला गया। बहुत सी ऐसी गिरफ्तारियां हुई जिनका कोई कसूर नहीं था, लोगों पे जुल्म किया गया, बहुत सी शहादतें हो गई। अरशद शरीफ शहीद की शहादत हुई, जिले शाह की शहादत हुई। उसके अलावा 9 मई वाले दिन बहुत सी शहादतें हुई। 9 मई का वाकया जो हुआ, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा छोड़कर गए, बहुत से रहनुमा छुप गए। लोग समझते थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको बताता हूं कितने लोगों ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट लेने के लिए दरखास्तें जमा करवाई हैं। नून लीग से भी ज्यादा लोगों ने तहरीके इंसाफ की टिकट लेने के लिए दरखास्त जमा करवाई है। लोगों ने अपने कागजात जमा करवाए हैं। कितने लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं वो आपको बताता हूं। पहले आपको ये बताता हूं, देखें आप इस चीज को समझे, किस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर सख्तियां की गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को जेल में डाला गया, नायब चेयरमैन को जेल में डाला गया, बहुत से लोगों को, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, सनम जवेद, बहुत से नाम हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बड़े नाम, जिनको जेलों में डाला गया। और कुछ लोगों को पकड़ा गया, उन्हें गायब कर दिया गया। बाद में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ जाते हैं। कुछ टॉक शो आते हैं, कुछ प्रोग्राम आते हैं, इसमें वो तहरीके इंसाफ को छोड़ने का कहते हैं और इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं। लोग समझ रहे थे इस सब के बाद लोग डरेंगे, बाहर नहीं आएंगे, तहरीके इंसाफ की तरफ से टिकट नहीं लेंगे। लेकिन सारी कौम जानती है तहरीके इंसाफ की जो मकबूलियत है। हर बंदा जानता है कि जो भी तहरीके इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा उसे इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं होगी, वो घर में बैठकर इलेक्शन जीत जाएगा। इस वजह से इनकी ये जो हम हयाली थी कि लोग सामने नहीं आएंगे, ये भी दूर हो गई है। अब आपको बताते हैं कि कितने लोगों ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट लेने के लिए दरखास्तें जमा करवाई हैं। इलेक्शन कमीशन में 859 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात जमा हुए हैं। पीटीआई ने 2434 लोगों ने पीटीआई की टिकट के लिए कागजात जमा करवाए हैं। नून लीग की टिकट के लिए 2134, 300 पीटीआई के जायद हैं। इतनी सख्तियों के बावजूद जायद हैं। ये उन लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है जिन लोगों ने तहरीके इंसाफ को रोकना चाहा। मैं ये एक बात ऐड करना चाहूंगा यहां पे कि जो लोग कागजात जमा करवाने से लोगों को नहीं रोक सके, वो आपका इलेक्शन भी नहीं रोक सकेंगे। वो धांधली करके भी ये जीत नहीं रोक सकेंगे। उनसे ये तो हुआ नहीं, और उस दिन जब लाखों लोग बाहर निकलेंगे उस चीज को कैसे रोकेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट के लिए 1651 लोगों ने दरखास्तें जमा करवाई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा कि कहा गया था तहरीके इंसाफ की टिकट की डिमांड होगी, और आज ये टिकट की डिमांड सामने आ गई है। 2434 लोगों ने तहरीके इंसाफ की टिकट के लिए दरखास्त जमा करवाई है। नून लीग की टिकट के लिए 2134 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट के लिए 1651 लोगों ने दरखास्त जमा करवाई है। तहरीके इंसाफ किनको अपना उम्मीदवार लेती है, किसके कागजात मंजूर होते हैं, किसके नहीं होते, ये आज से पता चलता जाएगा। स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया है। शेर राशिद शफीक, जिनको 2018 में तहरीके इंसाफ की हमायत नसीब थी, इस दफा होती है या नहीं होती, ये तहरीके इंसाफ फैसला करेगी। आज उनके कागजात मंजूर हो गए हैं, और आज मुल्क भर में, आज 25 दिसंबर है, आज छुट्टी का दिन है, लेकिन स्क्रूटनी का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, और रोजाना की बेसिस पर पता चलता जाएगा कि किसके कागजात मंजूर हुए और किसके नहीं हुए। अब आपको बताते हैं कि कौन से बड़े मैदान लगने वाले हैं, कौन कौन से उम्मीदवार सामने आने वाले हैं, किस किस का मुकाबला होगा। आपको बड़े मुकाबले बता रहा हूं। पहला बड़ा मुकाबला आगाज करते हैं हसन न्याजी, जो इस टाइम गिरफ्तार हैं। हसन न्याजी का मुकाबला अयाज सादिक से होगा। अयाज सादिक वही नून लीग के रहनुमा हैं जिन्होंने ये कहा था, टांगे कांप रही थी,
उनका मुकाबला हसन न्याजी से होगा। हसन न्याजी अगर उनके कागजात मंजूर हो जाते हैं वो जेल से बैठकर इलेक्शन लड़ेंगे। साद रफीक का मुकाबला लतीफ खोसा साहब से होगा। यह भी एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा। लास्ट टाइम 2018 में साद रफीक का मुकाबला इमरान खान से हुआ था। इमरान खान ने वो मुकाबला जीता था। बाद में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और ज़िमनी इलेक्शन साद रफीक ने जीता था। इस दफ़ा साद रफीक का मुकाबला लतीफ खोसा साहब से है और लतीफ खोसा साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। देखते हैं 8 फरवरी को उस हल्के के लोग, लाहौर के लोग क्या फैसला करते हैं। इसके अलावा रुहेल असगर जो नून लीग के एक रहनुमा हैं, बहुत मशहूर हैं गालियां देने की वजह से, उनका मुकाबला सलमान अकरम राजा साहब से होगा। बिलावल भुट्टो ने भी कहा जा रहा था यहाँ से कागजात जमा करवाए हैं, लेकिन कोई तकनीकी खराबी की वजह से इनके कागजात हो सकता है मंजूर ना हो। सलमान अकरम राजा का मुकाबला रुहेल असगर से होगा। एक तरफ वकील है, एक तरफ काला कोट है और दूसरी तरफ नून लीग के रहनुमा है। मैं अब आपको एक और बड़ा मुकाबला बताने लगा हूं। यह मुकाबला बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा। मरियम नवाज का मुकाबला सनम जवेद से होगा। सनम जवेद जेल से बैठकर इलेक्शन लड़ेंगी। सनम जवेद जेल में होंगी, लेकिन उनका जो इलेक्शन है वो वहां हल्के के लोग लड़ेंगे और देखेंगे कि एक तरफ पैसा चलता है और दूसरी तरफ जेल में एक नहती एक खातून बैठी होती है। कौन मुकाबला जीता है, कौन मैदान में सामने आता है और इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी वाले दिन लोग क्या फैसला करते हैं। नवाज शरीफ का मुकाबला एक आयरन लेडी से होगा जिसे डॉक्टर यास्मीन राशिद कहा जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर की मरीजा हैं और तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं, इस टाइम तक इमरान खान के साथ डट कर खड़ी हैं, जेल में हैं। जेल से बैठकर डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ से मुकाबला करेंगे और लाहौर में ये मुकाबले होंगे। लाहौर के लोग ये फैसला करेंगे कि लाहौर के लोग जेल वालों को वोट देते हैं या लाहौर के लोग इस शरीफ फैमिली को वोट देते हैं। अब आपको और बड़े मुकाबले बताता हूं। शहबाज शरीफ, ये NA 242 है। शहबाज शरीफ का मुकाबला मुस्तफ़ा कमाल कादर मंदोहेल से होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अभी नहीं फाइनल जहां से कौन से होते हैं। कराची से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ने गए हैं। शहबाज शरीफ, मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदोहेल। मुस्तफ़ा कमाल जो पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उनका मुकाबला शहबाज शरीफ से होगा। इसके अलावा NA 127 लाहौर बता चुका हूं आपको, बिलावल भुट्टो, लतीफ खोसा। इसके अलावा NA 149 मुल्तान, इसमें जहांगीर तरीन, जवेद हाशमी और आमिर डोगर। आमिर डोगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जवेद हाशमी नहीं पता नून लीग से आते हैं या आज़ाद आते हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, और जहांगीर तरीन, इनका मुकाबला होगा। इसके अलावा NA 151, ये भी एक बहुत बड़ा मुकाबला है। जैन कुरैशी, अली मूसा गिलानी, इनका मुकाबला आपस में होगा। लास्ट टाइम अली मूसा गिलानी महर बानो कुरैशी से इलेक्शन जीते थे, लेकिन इस दफा जैन कुरैशी खुद सामने आ रहे हैं और जैन कुरैशी ने इलेक्शन कैंपेन का आगाज भी कर दिया है। अली मूसा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं और दूसरी तरफ महदूम शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी होंगे। एक बड़ा मुकाबला है। NA 64 गुजरात, चौधरी परवेज लाही का और चौधरी सालिक हुसैन का मुकाबला होगा। दोनों एक ही खानदान से हैं, लेकिन दोनों खानदान तकसीम हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। चौधरी सालिक हुसैन का मुकाबला चौधरी परवेज लाही से होगा। चौधरी सालिक हुसैन चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं और दूसरी तरफ चौधरी परवेज लाही होंगे। देखते हैं गुजरात के लोग क्या फैसला करते हैं। इसके अलावा NA 54 टेक्सला, यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अभी फाइनल नहीं हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा। गुलाम सरवर खान और चौधरी निसार। गुलाम सरवर खान 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए थे, उन्होंने बाद में तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। अब यहाँ से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नया कोई सामने आएगा, लेकिन गुलाम सरवर खान और चौधरी निसार होंगे। इसके अलावा बताते हैं NA 15 मानसेरा, ये भी एक बहुत बड़ा मुकाबला है। इसमें नवाज शरीफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजम सवाती खान से होगा। एक तरफ आजम सवाती होंगे जिन्होंने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की, जिनके खानदान के साथ और इनके साथ जो जुल्म किया गया सारी कौम जानती है,
और दूसरी तरफ मैं लाडला नवाज शरीफ कहूँगा, नवाज शरीफ होंगे, इनका मुकाबला आजम स्वाति से होगा। अब एक और मुकाबला बताते हैं, NA-44 डेरा इस्माइल खान, यहां मौलाना फजल रहमान, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी। यह भी मुकाबला एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा और अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मैं मौलाना फजल रहमान की जमानत जब्त कर दूंगा। लेकिन 8 फरवरी को पता चलेगा कि डेरा इस्माइल खान के लोग क्या फैसला करते हैं। और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने इस दफा कागजात जमा नहीं करवाए, जिनमें शाहिद खान अब्बासी, साबिक वजीर आजम, सदाकत अब्बासी, महदूम हसरो बख्तियार, उस्मान डार, एक बड़ी लिस्ट है। इस पे व्लॉग बनाएंगे। आपको बताना था ये बहुत बड़े मुकाबले हैं। अब इन हलकों के लोग ये फैसला करेंगे कि ये लोग किसको वोट देते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी तमाम हलकों में जाएं, जाके सर्वे करें और लोगों से राय लें, लोगों से पूछें इन हलकों के लोग किसको वोट देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।